आहार लेना, नींद लेना, बच्चों को जन्म देना, मैथुन करना, भयभीत रहना, ये तो पशु पक्षियों में भी है। अगर इतना ही किया तो पशुओं से बढ़कर कुछ नहीं किया। जो ज्ञान से हीन है, चाणक्य कहते हैं वो पशु के समान है। ज्ञान हीना पशु ही समान। लेकिन इस बात का विरोध पशु पक्षी करते हैं कि आप इस मनुष्य को पशु के समान क्यों कहते हैं। अगर मनुष्य को पशु के समान कहोगे तो पशुओं का अपमान हो जाएगा। तो चाणक्य ने पूछा कैसे अपमान हो जाएगा। तो पशुओं ने कहा, हे चाणक्य देव, मनुष्य जितना बिगड़ जाता है पशु उतना कहाँ बिगड़ते। कोई पशु न शराब पीता है, कितने मनुष्य शराब पीते हैं। इसको तुम पशु के बराबर कैसे बिठा सकते। पशु भी वफादार होता है और ये मनुष्य होकर के कितना गद्दार होता है। जिस देश में रहता उसके प्रति भी गद्दारी करता है, जिसके यहाँ नौकरी करता उसके यहाँ भी गद्दारी करता, चोरी करता है। इसलिए इसको पशु मत कहो। बोले तो क्या कहूँ। तो पशुओं ने कहा कुछ भी कहो, लेकिन मेरा नाम मत लो इसके साथ। इस दुष्ट के साथ मेरा अपमान हो जाता है। ये बीड़ी सिगरेट पीता है, पान तमाकू खाता है, हम लोग कहाँ ये कुछ खाते पीते हैं। पशुओं ने भी विरोध किया कि मनुष्य को मैं अपनी लाइन में बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि ये इतना नालायक प्राणी है। ये मेरे साथ बैठ जाएगा तो मेरा भी ग्राफ गिर जाएगा, इसलिए इसको अलग बिठाओ। चाणक्य कहते हैं, ऐशाम न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्म। जिसके पास विद्या नहीं है, कोई कला नहीं है, कोई गुण नहीं है, और दान करने का भाव नहीं है, जो दान करता नहीं, दानम ऐशाम न विद्या तपो न दानम। जिसके पास में तपस्या भी नहीं। और सबसे बड़ा तप क्या है। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मोदया समा। शांति से बड़ा कोई तप नहीं। शांति का मतलब क्या, प्रसन्नता। यदि आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं तो समझ लो आपके अंदर शांति है। और शांति है इसका मतलब कि आपने तप की अग्नि में अपनी बुराइयों को जलाकर भस्म किया है, तभी आपके मन में शांति है और मुखमंडल पर प्रसन्नता झलकती है। याद रखना, जहाँ तपो अग्नि पैदा होती है वहीं बुराइयां गंदी आदतें जलकर भस्म हो जाती है, वहीं शांति का साम्राज्य स्थापित होता है और उसी के मुखमंडल पर प्रसन्नता दिखाई देने लगती है। आप आदमी को देखिए, आदमी प्रसन्न नहीं दिखता है। गरीब भी देखो वो भी टेंशन में, अमीर भी टेंशन में, गांव वाला टेंशन में, शहर वाला टेंशन में, पढ़ा लिखा टेंशन में, अनपढ़ टेंशन में। 30 साल की उम्र में ही बूढ़े जैसे दिख रहे हैं। कानपुर में पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोका मैंने 5 साल पहले, तो एक आदमी मेरी गाड़ी में तेल डाल रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम तेल डाल रहे हो, तुम्हारी उम्र क्या है। बोला उम्र तो गुरुदेव 30 साल है। तो हमने कहा 60 साल के दिख रहे हो बुढ़े जैसे। बोले दिख क्या रहा हूँ, बुढ़ा हो ही गया हूँ। तो हमने कहा 30 साल में कैसे बुढ़ा हो गए। बोले विशेष डेवलपमेंट चल रहा था, कम उम्र में ही बुढ़ापा आ गया। तो उसने कहा जितने कर्म जगत में हीने वो सब हमने किए, बुढ़ापा आ गया। जितना ज्यादा इस शरीर से भोग विलास करोगे बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे। इस शरीर में जितना ज्यादा नशा धूम्रपान करोगे ये बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। जितना ज्यादा चिंता टेंशन करोगे बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लग जाओगे। और गहरी नींद नहीं सोओगे बहुत जल्दी बुढ़ापा तुम पर आ जाएगा। और 5 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलोगे बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। बस ज्यादा से ज्यादा 5-6 किलोमीटर ही पैदल चलना चाहिए और बाकी वाहन से चलना चाहिए। ये नहीं दिन भर किसी ने बता दिया पैदल चलने से फायदा है तो दिन भर चल रहे हो, अरे बहुत खतरनाक, बहुत जल्दी बुढ़ापा आएगा। चिंता करने से जल्दी बुढ़ापा आता है।
और असमंजस में रहने से भी बुढ़ापा जल्दी आता है। टेंशन करने से बुढ़ापा जल्दी आता है। और जरा रूपम हरत, बुढ़ापा सुंदर रूप को हर लेता है। धैर्यम आशा, आशा धैर्य को हर लेती है। मृत्यु प्राणान हरत, मृत्यु प्राणों को हर लेती है। धर्मचर्याम असूया, दोष देखने की आदत धर्माचरण को हर लेती है। और कामः ह्रियम, और काम वासना की अधिकता लाज शर्म को हर लेती है। निर्लज्ज हो जाओगे, बेशर्म हो जाओगे, काम वासना ज्यादा बढ़ेगी। जब न जाने कौन लड़की लेकर भागोगे, कोई लड़के के साथ भागोगे, यही करोगे लफड़ा तो। कामा ह्रियम और क्रोधा स्त्रियम, और अधिक क्रोध करने से लक्ष्मी हर जाती है। क्रोधी के घर लक्ष्मी नहीं रह सकती। यदि तुम चाहते हो कि मैं धनवान बनूं तो कृपया क्रोध को काबू कीजिए। यदि चाहते हो मान सम्मान से जिंदगी जीऊं तो काम वासना को काबू कीजिए। और यदि चाहते हो कि हर चीज में हमको श्रेय मिले तो लोभ को काबू कीजिए। और यदि चाहते हो सब जगह मेरा सम्मान हो तो अहंकार को तोड़ दीजिए और नम्रता की नदी बहा दीजिए। सब जगह तुम्हारा आदर शुरू हो जाए, विनम्र बन जाइए। शीलम अनार्य सेवा, अनाड़ी व्यक्ति की, अज्ञानी की सेवा करने से शील गुण हर जाता है, नष्ट हो जाता है। सर्वमेवाभिमान, और अभिमान सब कुछ नष्ट कर देता है। दुर्योधन को क्या था? अभिमान ही था, सब कुछ नष्ट हो गया। रावण को अभिमान था, 1 लख पोत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे और सोने की लंका थी। उस रावण घर में दिया बाती जलाने वाला कोई नहीं बचा। विचार कीजिए। सर्वमेवाभिमान, अहंकार सब कुछ हर लेता है। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दया सम। दया से बड़ा कोई धर्म नहीं, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, और शांति से बड़ा कोई तप नहीं। पहाड़ों में बैठो, कंदराओं में बैठो, गुफाओं में बैठो, जंगलों में बैठो, नदियों के तट पर बैठो, लेकिन अगर मन में शांति नहीं तो तपस्या समस्या बन जाती है। तप का मतलब है मन में शांति रहना चाहिए, और शांति का मतलब है मुखमंडल पर प्रसन्नता रहना चाहिए। प्रसन्न चेतसो ही आसो बुद्धि पर तिष्ठते। श्री कृष्ण भगवान कहते प्रसन्न चित्त रहने वाले व्यक्ति की बुद्धि प्रज्ञावान हो जाती, स्थिर हो जाती है। और जो टेंशन में रहता, दुख में रहता, परेशान रहता, असमंजस में रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। इसलिए कृपया प्रसन्न चित्त रहना सीखो, खुश रहना सीखो। और खुश रहने के लिए शर्त है, बुरे कर्म करना छोड़ दीजिए तो खुशी अपने आप बनी रहेगी। गलतियां खूब करोगे, गलत आदतों में फंसोगे, उल्टा पलटा कर्म करोगे, उल्टा पलटा आचरण करोगे, उल्टा पलटा खान पान करोगे, उल्टा पलटा वाणी बोलोगे, तुम कभी खुश नहीं रह सकते हो। हमेशा तुम्हारी बुद्धि टेंशन में फंसी रहेगी। इसके लिए मन निर्मल हो, खान पान निर्मल हो, विचार निर्मल हो, व्यवहार निर्मल हो, बर्ताव निर्मल हो, चरित्र निर्मल हो और जिंदगी निर्मल हो, तब आपको प्रसन्नता की प्राप्ति हो सकती है। सारे बुरे कर्म छोड़ दीजिए, देखिए खुशियों का खजाना मिल जाए। जय। धनवान बनो, टेंशन मुक्त प्रबंधन करो। आपका मैनेजमेंट टेंशन मुक्त होना चाहिए। कितने लोग दिन भर चिल्लाते रहते, हा हा हुआ करते रहते, कोई मैनेजमेंट नहीं। भागम भाग, लगड़म पगड़म, झगड़म बवाल। ऐसे ढंग से सेटिंग कर दो, एक बार सेटिंग कर दो, डेली केवल 1 घंटा देखना पड़े, बस कार्य चालू। तुम उसी में हर समय घुसे रहते हो, शांति कब पाओगे? ईमानदारी भी रखो। छल कपट करने वाला व्यक्ति कभी टेंशन से मुक्त नहीं होता। और
झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी टेंशन से मुक्त नहीं होता है, क्योंकि जब झूठ खोलने लग जाता है तो उसकी टेंशन बढ़ने लग जाती है। इसलिए सच भी बोलना सीखो, कम बोलो, सच बोलो, क्या जरूरत ज्यादा बोलने की। और परस्पर प्रेम से भी रहो, गम खाना सीखो। भाई से प्रेम करना सीखना है, भरत से सीखो। भाई की सेवा सीखनी है, लक्ष्मण से सीखो। भाइयों के बीच में शांत मौन रहना सीखना, शत्रुघ्न से सीखो। और सभी भाइयों को निभाना सीखना है तो भगवान श्री राम से सीखो। घर घर में आग लगाना सीखना है तो मंथरा से सीखो। किसी के बहकावे में आकर के अपना घर बिगाड़ना सीखना तो कैकेयी से सीखो। अहंकार करके सब बर्बाद करना सीखना है तो रावण और दुर्योधन से सीखो। परिवार की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भक्ति करना सीखना है तो विभीषण से सीखो। पिता की प्रतिकूलता के बीच में भक्ति सीखना है तो प्रहलाद से सीखो। सौतेली मां के दुख से दुखी होकर के तपस्या करना सीखना है तो ध्रुव से सीखो। और याद रखना, वैराग्य करना सीखना है तो राजा भर्तरी से भी सीखो, राजा भर्तरी से भी सीखो।